अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम से एक इंटरव्यू में पूछा गया, आपने हजारों लावारिस लाशें दफनाई, कभी किसी लाश की बिगड़ी हालत या उस पर तशद्दुद देखकर रोना आया? उन्होंने आंखें बंद करके गहरी सोच में गोताजन होते हुए कहा, तशद्दुद या बिगड़ी लाश तो नहीं, अलबत्ता एक मर्तबा मेरे रजाकार एक साफ सुथरी लाश लेकर आए जो ताज़ा इंतकाल किए बूढ़े मगर किसी पढ़े लिखे और खाते पीते घराने की लग रही थी। उसके सफ़ेद चांदी जैसे बालों में तेल लगा हुआ था और सलीके से कंघी की हुई थी। धोबी के धुले हुए सफ़ेद उजले कलफ लगे सूट में उसकी शख्सियत बड़ी बावकार लग रही थी, मगर थी वो अब सिर्फ एक लाश। ईदी साहब फिर कुछ सोचते हुए गोया हुए, हमारे पास रोज़ाना कई लाशें लाई जाती हैं, मगर ऐसी लाश जो अपने नक्श छोड़ जाए कम ही आती हैं। इस लाश को मैं गौर से देख रहा था कि मेरे रज़ाकार ने बताया। उसने कराची की एक पोश बस्ती का नाम लेकर कहा कि ये लाश इसके बंगले के बाहर पड़ी थी। हम जो ही बंगले के सामने पहुंचे तो एक गाड़ी में सवार फैमिली जो हमारा ही इंतज़ार कर रही थी, उसमें से एक नौजवान बरामद हुआ और जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए एक लिफाफा हमें थमाते हुए बोला, ये तदफीन के अखराजात हैं। फिर वो खुद ही बुड़बुड़ाया, ये मेरे वालिद हैं, इनका ख्याल रखना, अच्छी तरह गुस्ल देकर तदफीन कर देना। इतने में गाड़ी से उसकी बीवी की आवाज़ आई, तुम्हारी तकरीर में फ़्लाइट निकल जाएगी। ये सुनते ही नौजवान पलटा और मज़ीद कोई बात किए बगैर गाड़ी में सवार हो गया और गाड़ी फराटे भरती हुई आंखों से ओझल हो गई। ईदी साहब बोले, इस लाश के मुतल्लिक जानकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं एक बार फिर इस बदकिस्मत शख्स की जानिब देखने लगा तो मुझे ऐसे लगा जैसे वो बाजू वाक़िए मुझे दरख्वास्त कर रहा हो कि ईदी साहब, सारी लावारिस लाशों के वारिस आप होते हैं, मुझ बदकिस्मत के वारिस भी आप बन जाएं। मैंने फ़ौरन फैसला किया कि इस लाश को गुस्ल भी मैं दूंगा और तदफीन भी मैं खुद करूंगा। फिर जो ही गुस्ल देने लगा तो इस उजले जिस्म को देखकर मैं सोच में पड़ गया कि जो शख्स अपनी ज़िंदगी में इस कदर मोतबर और हसास होगा, उसने अपनी औलाद की परवरिश में क्या नाजो नाम ना उठाए होंगे। मगर बेटे के पास तदफीन का वक्त भी न था। उसे बाप को कब्र में उतारने से ज़्यादा फ़्लाइट निकल जाने की फ़िक्र थी और यूं इस लाश को गुस्ल देते हुए मेरे आंसू छलक पड़े। फिर वो अपने कंधे पर रखे कपड़े से आंसू पूंछते हुए बोले, उस दिन मैं इंसानियत की डूबती नैया पर रो पड़ा। काश कि हम अपनी औलादों की ऐशो इशरत की बजाय बेहतर तालीम और तरबियत पर ज़्यादा तवज्जो दें। मैंने ईदी साहब का जब ये वाक़या पढ़ा तो मेरी आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए और मेरे बेसाख्ता हाथ दोनों उठ गए, अल्लाह की तरफ, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठ गए। मेरे परवरदिगार, हमें ऐसी औलाद मत देना कि जो अपने फ्यूचर के लिए हमारे जिस्मों को ईदी या किसी इदारे के हवाले करके खुद चले जाएं मेरे अल्लाह। और अगर औलाद देना तो हमें उनकी बेहतर परवरिश करने की भी तौफीक इनायत फरमाना। आमीन या रब्बुल आलमीन।